वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं फाइब्रॉइड्स के ऊपर और हमें बहुत सारी कॉल्स मौसूल हो रही हैं। अभी भी हमारे साथ एक कॉलर है, पहले कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तारीफ बात कर रही हूँ कराची से। मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है कि मेरा भी एक्चुअली प्रॉब्लम यही था। पॉलीसिस्टिक ओवरीज का पहले प्रॉब्लम था और उसके बाद फिर वो तो ठीक हो गया, लेकिन फिर उसके बाद मेरी कोलोनोस्कोपी हुई है और उसमें वो इंजेक्शन का और टैबलेट्स का जो था ना वो कोर्स भी हो चुका है, उसकी टाइम भी फ्रीट हो चुका है। अब डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि फ्री टाइम होने के बाद आपको 4 मंथ्स का गैप होगा और उसके बाद अगर जरूरत होगी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप 4 मंथ्स में कर लेती हैं कंप्लीट तो ठीक है, वरना फिर आपको दोबारा रिपीट होगा। तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये कब तक बार बार वही रिपीटेशन करने से प्रॉब्लम दूसरे तो नहीं हो रहे, या अगर ये करवाना ठीक है। इस टाइम ट्रीटमेंट किया गया था इसका लेफ्ट फोकस का, लेकिन वो नहीं। जी तारिक, आपकी एज क्या है? मेरी एज 30 है और मेरी 5 ईयर हो गई। आपने क्या बताया, आपका क्या लेफ्ट ओवरी का इलाज हुआ था मिसेस तारिक? की आवाज़ एक्चुअली क्लियर नहीं आ रही है। जी क्या हुआ था? जी जी उन्होंने मुझे जो इसका पॉलीसिस्टिक का प्रॉब्लम हुआ था वो तो बिल्कुल अर्ली स्टेज में हो गया था, शादी के फौरन बाद ही। लेकिन अब उसकी कोई एज रिपोर्ट नहीं है, बिल्कुल ठीक हो चुका है। लेकिन अब उसके बाद ये फ्लोरोस्कोपी का जब से टेस्ट हुआ है तो उसके बाद ये इन्होंने जो टैबलेट्स दी थी, मोनोगोन के इंजेक्शन भी लगे हैं और इसके जो है फेमारा की टैबलेट्स उन्होंने दी है मुझे। तो अब 3 कोर्स में करवा चुकी हूँ, तो आया क्या मैं 4 माह से कैसे दोबारा करवाऊँ कोर्स या नहीं करवाऊँ? ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आपके हम क्वेश्चन का आंसर करते हैं। उससे पहले हमारे साथ सुंबल थी, उन्होंने क्वेश्चन किया था। सुंबल का क्वेश्चन था। सुंबल गैर शादीशुदा हैं और इन्हें डिस्चार्ज की शिकायत है, जिसमें ना तो कोई ख़ारिश है उसकी वजह से, ना इनको कोई दर्द है, ना बदबू है। तो इसको डिस्चार्ज को नॉर्मल डिस्चार्ज लिया जाता है, जो कुछ ख़वातीन में ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है। तो बेसिकली ये बीमारी नहीं होती और इसका नाम लकोरिया है। ठीक है जी, और लकोरिया का इलाज नहीं करना चाहिए। और बहुत बुरी बात होती है कि यहाँ हकीम या कभी कभी जनरल प्रैक्टिशनर और वेरी रेयरली स्पेशलिस्ट ढेर सारे विटामिन्स पे या एंटीबायोटिक्स पे मरीज़ों को डाल देते हैं, जबकि ये नहीं करना चाहिए। इसमें सुंबल आपके लिए सिर्फ थोड़ी सी रीअश्योरेंस है कि ये नॉर्मल डिस्चार्ज है और इससे आपकी सेहत पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। हाउएवर आप अपनी लाइफस्टाइल में देखें कि क्या आप बिल्कुल ही बैठी तो नहीं रहती, आप थोड़ा सा उठ के चलें फिरें, अपनी डाइट पे नज़र डालें कि आप सिर्फ चिकनी चीज़ें तो नहीं खा रही, वज़न बहुत कम दुबली या बहुत ज़्यादा तो नहीं, और थोड़ी वॉक किया करें। और इसके अलावा कुछ नहीं। इसका कोई भी ताल्लुक़ डाइट के साथ हरगिज़ नहीं है, लेकिन बेसिकली जब ख़वातीन बिल्कुल बैठी रहती हैं, किसी चीज़ में मसरूफ़ नहीं रहती, एंड एज आई वुड से कि आवर कल्चर इज़ लाइक दैट कि हम बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते। तो थोड़ा बहुत मेरे ख्याल में इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमें अपने कल्चर में थोड़ी सी स्पेशली ख़वातीन को थोड़ी सी चेंज लानी चाहिए। टू वॉक एंड टू ईट अ हेल्दी डाइट इज़ पार्ट ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सुंबल आप अपनी लाइफस्टाइल पे नज़रसानी करें, और आई एम श्योर कि फिर आपको ये डिस्चार्ज कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी। क्वेश्चन मेरे माइंड में है, इसमें कोई एंटी फंगल कुछ लोग यूज़ करवाते हैं, कुछ डॉक्टर्स, इसका भी कोई रोल है? इसमें देखें, अगर तो सीज़न ऐसे ह्यूमिडिटी है, ठीक है, इन्होंने कहा जी ना ख़ारिश है। फंगल इन्फेक्शन में टिपिकली ख़ारिश बहुत होती है, रेडनेस होती है, इसीलिए मैंने इनसे ये सवाल किया था। जहाँ पे सिल्क के अंडर गारमेंट्स हैं, कभी कभी डिओड्रेंट्स या सोप्स ऐसे होते हैं, दे कैन लीड टू फंगल इन्फेक्शंस। ठीक है, जहाँ पे ना रेडनेस है, ना ख़ारिश है, ना कोई बदबू है, मोस्ट लाइकली ये डिस्चार्ज इन्फेक्टिव नहीं है। ठीक है, और इनकी भाभी का क्वेश्चन था कि एक सिजेरियन के बाद उनका पेट काफ़ी प्रोमिनेंट हो गया और बढ़ गया। आई वुड से कि अगर इनके सिजेरियन को 3 महीने हो चुके हैं तो ये अपनी डाइट में से चिकनी चीज़ें, जैसे कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड है देसी घी, पंजीरियाँ खाना या बिस्तर पे लेटा के सिजेरियन के बाद की कमज़ोरी को दूर करना बड़ा सख्त मकसद होता है पूरे ख़ानदान का कि कहीं बहू कमज़ोर ना हो जाए। तो ऐसी बात नहीं होती। अगर ये बिल्कुल ऑर्डिनरी डाइट खाएं जिसमें गोश्त हो, कीमा हो, रोटी हो, एक्स्ट्रा फैट्स ना हो, और उठ के चलें फिरें,
इनिशियल गो में ये थोड़ी सी वॉक शुरू करें और फिर ये थोड़ी सी एक्सरसाइजेज होती हैं, उनको एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं, जो कोई भी अच्छा डॉक्टर इन्हें सजेस्ट कर सकता है। ठीक डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है हमारे साथ, कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं जी सलमा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी सलमा, क्या क्वेश्चन है आपका? मेरा ना डॉक्टर साहब से ये क्वेश्चन है कि मेरी बेटी 29 साल और 4 माह की है। ठीक है। अभी शादी नहीं हुई है उसके। जी ठीक है, लेकिन उसको जो पीरियड्स आते हैं ना वो बहुत लेट हो जाते हैं। ठीक है जी, कितने लेट हो जाते हैं? क्या 35 दिन से मतलब, ऊपर हो जाते हैं? काफ़ी दिन ऊपर हो जाते हैं। डेट जब वो होती है ना, क्या अगर नहीं दूँ ना, वो मुझे लेडी डॉक्टर ने बताया था पेनोविट थी, छोटी छोटी सी गोलियाँ। ठीक है अगर जी, मतलब 15-20 दिन ऊपर हो जाएं तो आप उसके बाद ये दे। ठीक है जी। उनका वजन कैसा है आपकी बेटी का? वजन वेट ज़्यादा है उसका। ठीक है जी। वजन शुरू से ज़्यादा है या अब ज़्यादा हो गया? नहीं, मतलब शुरू से तो नहीं है, इतना ज़्यादा था, ठीक थी। ठीक है जी। कोई और शिकायत इसके अलावा उनको? बस यही है कि अब बल्कि भी इतनी ज़्यादा है ना कि पेट भी बढ़ा हुआ है और चेस्ट भी, हिप्स भी। तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग साइमा, आप हमारे साथ रहे, आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं जी। पहले मिसेस तारिक के क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं। जी, मिसेस तारिक के बिल्कुल सवाल का जवाब ये है कि इन्हीं ने असिस्टेड रिप्रोडक्शन या फर्टिलिटी के लिए इलाज कराया हुआ है और इनका स्पेशलिस्ट इलाज हुआ हुआ है, क्योंकि इन्हीं ने जिक्र किया था इनको टीके लगे और फ्लोरोस्कोपी हुई और बहुत जो सोफिस्टिकेटेड टेस्ट हैं वो हुए और अब इनको रेस्ट दिया हुआ है। ठीक, तो बिल्कुल सही इलाज हो इनका हो रहा है आपका मिसेस तारिक। बिकॉज देखिए, जो ओवरी होती है इसमें बेतहाशा फॉलिकल होते हैं मिलियंस की तादाद में। जब भी ये वाले टीके जिनसे अंडे बनने की जो शरह है वो बढ़ जाती है, बाकी अंडे भी ग्रो कर रहे होते हैं और इसमें कभी कभी ये ख़तरा होता है कि अंडे या फॉलिकल इतने बड़े ना हो जाएं कि इनमें पानी जमा हो जाए या ये मिल के ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन ना कर दें। राइट, ठीक है जी। उसके फिर अपनी अलामात शुरू हो जाती है। तो वो जो इस कॉम्प्लिकेशन से जी बचने के लिए ये रेस्ट पीरियड होता है जो बहुत ज़रूरी होता है। अभी उन्होंने फिर कराना है वो? जी बिल्कुल। इस 4 मंथ्स के पीरियड में एक तो जो इन्हें पहले इलाज किया जा चुका है उसकी मदद मिलेगी। इसका मतलब ये है कि इनकी ओवरीज इन 4 महीनों में भी काफ़ी एक्टिवली काम करेंगी और एग्स बनाने या फॉलिकल बनाने, ओवर रिलीज़ करने के लिए काफ़ी उनमें ज़्यादा सलाहियत और चांस है। तो ये भी चांस है कि ये स्पॉन्टेनियस या कुदरती तौर पे कंसीव कर लें। ठीक, इंशाल्लाह। और फिर उस रेस्ट पीरियड के बाद ये इलाज दोबारा शुरू किया जाता है। तो आप बिल्कुल इलाज कराएं, बिकॉज आप 30 इयर्स की हैं और मेरे ख्याल में आपको जल्दी जल्दी इलाज कराना चाहिए ताकि आप जल्दी से कोई आपके लिए गुड न्यूज़ हो। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं हिना बात कर रही हूँ लाहौर से। जी हिना, क्या क्वेश्चन है आपका? वो ना डॉक्टर साहब से मैंने पूछना है कि मेरी 20 इयर्स ओल्ड है और एज मेरी चेस्ट की ग्रोथ नहीं हो रही है। अच्छा जी। हेलो जी, एज कितनी? नहीं, मुझे पहला आपका पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आवाज़ नहीं आई। सेकंड आई गॉट द सेकंड पार्ट। जी, मेरी चेस्ट की एक्चुअली ग्रोथ नहीं हो रही है। जी, आपकी उम्र कितनी है बेटा? जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 20 इयर्स। 20 इयर्स की है। आपका वज़न कितना है? 53। ठीक है जी। और कोई और भी प्रॉब्लम है? बस यही है, एक्चुअली बहुत प्लेन है, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है। मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। ओके तमीना, स्टे विद अस, हम आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आकर हम इसी क्वेश्चन के आंसर से अपने स्टार्ट लेंगे। स्टे विद अस।